अंगद जी कैसे बन गए इतने कठोर नास्तिक से भगवान जगन्नाथ के परम भक्त। आज हम आपको जगन्नाथ भगवान के एक अनन्य भक्त अंगद जी की कथा सुनाएंगे। अंगद जी एक राजा के सेनापति थे और स्वभाव से थोड़े कठोर थे। उनका अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, लेकिन भक्ति के मामले में दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। उनकी पत्नी भगवान की कथा, कीर्तन और सत्संग में डूबी रहती थी, जबकि अंगद जी को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वे स्पष्ट कहते थे, तुम मंदिर जाओ, कथा सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे कभी इसके लिए मजबूर मत करना। एक बार एकादशी के शुभ अवसर पर पत्नी ने घर में संतों को बुलाया और सत्संग का आयोजन किया। जब शाम को अंगद जी थके हारे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कीर्तन हो रहा है, लोग नाच रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने मर्यादा भूल दी। उन्होंने व्यासपीठ पर बैठे संत का अपमान किया और सभी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं। बिना आज्ञा यहाँ सत्संग कैसे हुआ? उनकी पत्नी को बहुत गहरा आघात लगा। उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे हरि का नहीं, वो मेरा पति कैसे हो सकता है। उस दिन से उनकी पत्नी ने एक कड़ा संकल्प लिया। उन्होंने अंगद जी की सेवा तो जारी रखी, पर अपना मुख दिखाना बंद कर दिया। वे हमेशा घूंघट में रहने लगी। महीनों बीत गए। अंगद जी उदास रहने लगे। उन्हें अपनी पत्नी के प्रेम की कमी खलने लगी। एक दिन रास्ते से गुजरते समय उन्होंने एक कथा सुनी। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कथा में ऐसा क्या है जिसने उनके सुखी परिवार को बदल दिया। वे पीछे जाकर बैठ गए। महाराज जी बताते हैं कि कथा में 3 तरह के लोग आते हैं: आमंत्रित, कथा प्रेमी और दुनिया के सताए हुए दुखी लोग। अंगद जी तीसरी श्रेणी में थे। वहां उन्हें सुख और शांति के बीच का अंतर समझ आया। उन्हें महसूस हुआ कि शांति केवल गोविंद की कथा में है। अब अंगद जी को कथा का ऐसा चस्का लगा कि वे जहां भी कथा होती पहुंच जाते। एक दिन उसी नगर में हरि कथा हो हरि रही हरि थी। बोल, अंगद जी मस्त में नाच रहे थे। आनंद ही आनंद। उनकी पत्नी ने जब प्रभु जी अपने की पति कृपा। को इस अवस्था में हरि देखा बोल, तो हरि उनकी बोल। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर पहुंचकर पत्नी ने घूंघट उठा दिया। अंगद जी ने कहा, देवी, अब तुम घूंघट क्यों नहीं कर रही? पत्नी ने उत्तर दिया, अब आपने मेरे माधव को स्वीकार कर लिया है तो हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया है। लेकिन अंगद जी अब बदल चुके थे। उन्होंने कहा, अब मेरा अनुराग तुम्हारे रूप में नहीं, बल्कि जगन्नाथ जी की रूप माधुरी में है। अंगद जी एक युद्ध पर गए। वहां उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती मणि मिली। उनके मन में भाव आया कि ये मणि वे जगन्नाथ जी को ये भेंट मणि मैं करेंगे। जगन्नाथ जी को उन्होंने अर्पित उसे अपनी करूंगा। पगड़ी में छुपा उस लिया। मणि को किसी राजा भी को जब ये कीमत पर पता चला हासिल करो। तो उसने अंगद जी को मारने की साजिश जो रची। भी प्रभु की इच्छा। राजा ने अपनी बहन के जरिए जाको उनके राखे भोजन में विष साइयां, मिलवा दिया। मार सके न अंगद जी कोई। का नियम था कि वे पहले भगवान को भोग लगाते थे। जो भी प्रभु जब की उन्हें इच्छा। पता चला कि भोजन में विष है, जाको राखे तब भी साइयां, उन्होंने उसे मार प्रसाद सके न मानकर कोई। ग्रहण कर लिया। चमत्कार हुआ। विष ने जो उनका भी प्रभु कुछ की नहीं इच्छा। बिगाड़ा, बल्कि उनके चेहरे जाको का राखे तेज साइयां, और बढ़ गया। मार सके न जाको कोई। राखे साइयां, मार सके न कोई। अंत में जगन्नाथ, राजा के सैनिक जगन्नाथ, उन्हें बंदी बनाकर जगन्नाथपुरी ले गए। अंगद जी ने रास्ते में ही वो मणि सरोवर के जल में भगवान को समर्पित कर दी। जब वे मंदिर पहुंचे तो सब दंग रह गए। वो मणि साक्षात जगन्नाथ जी के गले में माला के नीचे सुशोभित थी। भगवान ने अपने भक्त की भेंट स्वीकार कर ली थी। ये देखते ही अंगद जी के प्राण पखेरु उड़ गए और वे महाप्रभु में विलीन हो गए। जय जगन्नाथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।